दिन भर जो इंसान आपको कॉल करता था, आज उस इंसान की तरफ से एक कॉल मैसेज आपको नहीं किया जा रहा। आप काफी ज्यादा परेशान हो, चीजों को लेकर पैनिक हो चुके हो और सामने वाले इंसान को बहुत ज्यादा कॉल कर दिए और इतने कॉल करते हैं जिसकी वजह से सामने वाले इंसान आपको कॉल, आपके कॉल उठाना भी बंद कर दिया। जो दिन भर आपको इतने कॉल करता था, अब वो खुद तो करता नहीं बल्कि आपके खुद के कॉल भी इग्नोर कर रहा है। ऐसा क्यों होता है या फिर इसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर पहले जैसा कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान पहले जैसा फिर से आपको कॉल करने लग जाए, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत हो तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है। गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है। सर एक इंसान है जो मुझे बहुत कॉल करता था और आज की डेट में वो मेरे कॉल मैसेज उठाना जरूरी नहीं समझता। स्टार्टिंग में वो इंसान आपको बहुत कॉल क्यों करता था, जब एक रिलेशनशिप बनता है तो सिर्फ मेरे पास परसों एक कॉल आया था एक बंदे का, वही लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। उस बंदे ने मुझे बोला कि सर जो मेरी बंदी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मेरी बंदी बहुत पॉजिटिव थी मेरे लिए। पॉजिटिव मतलब मैं कहीं पे भी जाऊँ ना तो मतलब इतनी पैनिक थी कि रात को अगर मैं सोता हूँ तो रात को मोबाइल चालू रख के सोना पड़ता था, इतना मेरे लिए पॉजिटिव थी। अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ तो बोलती थी फोन चालू रखो, फोन चालू रखने के लिए बोलती थी ताकि मैं किसी और से बात ना करूँ। बहुत ज्यादा पैनिक या बहुत ज्यादा पॉजिटिव जिसको हम कहते थी वो बंदी मेरे लिए, और दिन भर मुझे कॉल करती थी। मैं परेशान हो जाता था उसके कॉल देख के, बहुत कॉल करती थी। लेकिन उसने मुझे बोला कि सर, फिर मैंने बोला कि अभी क्यों कॉल किया भाई, क्या प्रॉब्लम होगी? तो बोल रहा है कि सर अब इस समय पे ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि वो जो बंदी मुझे इतना कॉल करती थी वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार भी नहीं, वो बोलते मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं। तो सर इसके पीछे का रीजन क्या है? फिर मैंने उसको पूरी स्टोरी पूछी और स्टोरी के पीछे का जो कारण था वो ये था कि जब बंदे को मैंने पूछा कि वो ज्यादा कॉल करती थी तो सर मैं उसको बोलता था कि इतने कॉल मत कर, मेरे को इतने मैसेज मत कर, ऐसा वैसा। तो मैं उससे इरिटेट होता था। जितना मैं उससे इरिटेट होता था उतना वो बंदे मेरे पीछे भागती थी, उतना ज्यादा कॉल करती थी, रोती थी मेरे लिए और बहुत ज्यादा परेशान होती थी। एक दिन क्या हुआ सर कि वो जो बंदी ना वो कहीं चली गई, उसके घर में किसी को पता चल गया, तो उसे ना 2-3 दिन मेरे से बात नहीं की। तो उसे 2-3 दिन बात नहीं की तो मैं पैनिक हो गई। एक्चुअल में ये सिचुएशन क्यों, क्योंकि मुझे उसकी आदत लग गई थी। ये तब होता है जब हम किसी की आदत लग जाती है, तब वो हमें कॉल नहीं करता। 2 दिन कॉल नहीं किया तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उस बंदे के साथ वही हुआ, उसको 2-3 दिन कॉल नहीं आया उस बंदी का, तो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, रोने लग गया। 2 दिन में रोने लग गया। उस बंदे को तीसरे दिन कॉल किया, रोने लग गया, तूने मेरे को कॉल नहीं किया, तूने। ये चीज करते ही उसकी जो वैल्यू उसकी नजरों में गिर गई। मतलब क्या होता है जब सामने वाले इंसान आपके लिए पैनिक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, उसी टाइम उस इंसान के हम ऐसे हरकतें करते हैं जिससे सामने वाला इंसान ना उसको लगे कि यार कुछ अलग है, मतलब ये बंदा मेरे पीछे मेरे लिए रोता है। फिर जो एक वैल्यू होती है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या किसी के लिए रोना गलत है? जो प्यार करते है उसके लिए रोना गलत है? ये कैसी बात कर रहा है? ऐसा नहीं है। आप उसके लिए रोइए जो इंसान सच में आपके प्यार को और आपके आंसू की वैल्यू समझे। उसके लिए रो के क्या फायदा जो आपके आंसू को पागलपंती समझ ले, आपकी वैल्यू कम करा ले। उनके सामने तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना चाहिए ऐसे लोगों के सामने। तो फिर जो बंदी आपको इतना कॉल करती थी, आज की डेट में वो कॉल मैसेज नहीं कर रही क्योंकि सिचुएशन बदल गई। जब सामने वाला इंसान आपको कॉल करता था, अगर मान लो स्टार्टिंग में उसने एक कॉल किया दिन भर में, हमने उठा के बात कर ली। उसके दूसरे दिन उसने कॉल किया, 2 कॉल आपने उठा के बात कर ली। उसके तीसरे दिन उसने कॉल किया, 2 कॉल आपने उठा के बात कर ली। ऐसे 1 महीने तक चलता रहा, उसने कॉल किया, उठा के बात कर ली, कभी कभी एक आध बार आपने कर लिया। लेकिन ऐसे करते करते एक समय क्या हो जाता, वो इंसान थोड़ा बिजी हो जाता, तो एक 2 दिन या फिर 2-4 दिन के बीच में कॉल नहीं कर पाता। जब वो कॉल नहीं कर पाता उस टाइम पे क्या होता है, हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और हम बहुत ज्यादा भागते हैं उस कॉल के पीछे। हम बहुत ज्यादा भागते हैं उन चीजों के पीछे, कॉल के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं हम, ठीक है। और भागने के बाद हमें क्या होता है कि जो सामने वाले इंसान है वो बहुत ज्यादा भागते हैं हमारे लिए, हमारे पीछे। और हम फिर जब वो कॉल मैसेज नहीं करते हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। 1-2 दिन उसने कॉल नहीं किया, हम पैनिक हो जाते हैं और हम उन चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्शन दे जाते हैं। प्रॉब्लम बस यहीं पे हो जाती है। प्रॉब्लम यहीं पे हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? जब हम चीजों पे रिएक्शन और रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते, रिएक्शन देते, वो सामने वाले इंसान के जो नेचर उस पर हमने रिएक्ट कर दिया, रिएक्शन देते ना, प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम फेस करते हो। सामने वाले इंसान को लगता है ये मेरे पीछे पागल है यार, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकते, ये तो मेरे बिना जी नहीं सकते, मेरे बिना जी नहीं सकते। जब सामने वाला स्टार्टिंग में ज्यादा कॉल करता है हम इरिटेट होते हैं, हम दूर भागते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमें कम कॉल करता है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से ज्यादा कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आप सिंपल सोचो, जब वो इंसान आपको कॉल करता था तब आप इतना ज्यादा सोचते थे उसके बारे में, बिल्कुल पैनिक होते थे और मान लो उसने कभी कभी कॉल नहीं भी किया, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता था, आप अपने काम में बिजी थे, इतना ज्यादा सीरियस थे। लेकिन आज की डेट में अगर वो आप पहले अगर आपको 4 कॉल कर रहा था, ठीक है, और आज की डेट में अगर इंसान आपको 6 कॉल भी कर रहा है फिर भी आपको कम लगेगा। ये ह्यूमन नेचर हो जाता है। जब कोई इंसान हमसे थोड़ा सा मतलब हम उसके लिए पैनिक हो जाते हैं या फिर पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिवनेस कब आती है? जब लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
पहले अगर वो इंसान आपको दिन में 4 कॉल करता था और एक आध दिन उसे एक कॉल भी नहीं किया, फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ता था, ना आप कंप्लेन करोगे ना आप उससे लड़ोगे, नॉर्मल रहोगे। इसीलिए वो इंसान आपको वापस दोबारा वैसे के वैसे कॉल करता था, ज्यादा कॉल करता था, आपके पीछे था। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन उल्टी, सही से समझना। आज के डेट में क्या है, सामने वाले इंसान ने अगर आपको दिन में 2 कॉल कर रहा है और आप फिर भी अगर एक आध दिन उसे 1 मिनट या 2 मिनट भी लेट हो गया, फिर भी हम तुरंत कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं कि तूने कॉल नहीं किया, तूने इतना बजे कॉल नहीं किया, तू कॉल नहीं करता, तो पहले जैसा नहीं रहा, ये नहीं रहा। सामने वाले इंसान इन चीजों से, रिएक्शन से उसको थोड़ा अलग, आपकी इमेज अलग पड़ती है। पहले नहीं पड़ती थी, पहले वो आपके पीछे भागता था क्योंकि आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो करे कि ना करे। आज की डेट में क्या, उसने अगर दिन में 3 कॉल की जगह अगर 2 कर दिया तो आप उसमें पैनिक हो जाते हैं। पहले अगर वो 3 कॉल करता था फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज की डेट में 4 कॉल करेगा दिन में, फिर भी आप रिएक्शन दोगे, तो कम कॉल करता है, तो कम बात करता है, तो टाइम नहीं देता, तो ऐसे करता है। तो इससे क्या होता है, आप अपने वैल्यू को गिराते हो। और यही एक सबसे बड़ी डिफरेंट और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में सामने वाला इंसान इतने कॉल करता था, आज की डेट में वो इंसान आपको कॉल मैसेजेस नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं है, वो इंसान कॉल मैसेज नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है कॉल मैसेजेस करता है आपको, लेकिन आपको कम लगता है। चलो मान लो बहुत सारे बोलते हैं नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, चलो मान लो अगर बिल्कुल नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में मैं अगर एक बात करूं, अगर वो बिल्कुल कॉल नहीं कर रहा तो आप समझ लीजिए आप अपने वैल्यू खो चुके। 2 सिचुएशन होती है, या तो इंसान किसी और के पास जा चुका, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं, या तो फिर एक रीजन ये है कि जो सामने वाला इंसान है, उस इंसान की तरफ से आपकी, उसकी नजर में आपकी वैल्यू जा चुकी है। सामने वाला इंसान जैसे वो पहले आपको 4 कॉल करता था और एक आध दिन कॉल ना भी करे, आप रिएक्ट नहीं करते, वापस वो ऐसे के वैसे रहता। लेकिन आज की डेट में अगर वो एक आध दिन कॉल ना करे तो आप बहुत ज्यादा रिएक्शन देते, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन देने लग जाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। अगर सामने वाला इंसान आपको दिन में 1 कॉल भी कर रहा है, आप रिएक्ट नहीं करोगे। अगर वो 2 दिन भी कॉल नहीं कर रहा, आप रिएक्ट नहीं करोगे। आप बोलोगे ऐसे नहीं, कैसे करे, गिन गिन के दिन निकाले, ये प्रॉब्लम है। नहीं, गिन गिन के दिन नहीं निकाले। पहले जब था वो सामने वाला इंसान कॉल नहीं करता था, आपको इतना पैनिकनेस नहीं था, आप ज्यादा उसके लिए पॉजिटिवनेस नहीं थी आपके अंदर। कॉल नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, अभी क्या होता है, अगर उसने 1 घंटा भी कॉल नहीं किया, क्यों नहीं कर रहा यार, किससे बात करोगे यार, ऑनलाइन देख लो यार, एक बार मैं कॉल कर लूं, चलो कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटा, चौथे घंटे 5वें घंटे आप कॉल ही कर ही दोगे। ऐसे दिन गिन गिन के 1 घंटा 1 मिनट निकालते तो प्रॉब्लम हो। आपको सच में अपने आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके सच में खुद के ऊपर वर्क करना है, काम के ऊपर, जैसे पहले करते थे। अगर उसने कॉल नहीं किया तो नहीं किया। अगर मान लो शाम को कर रहा है तो शाम को उठा के नॉर्मल रिएक्ट करो, सुबह कर रहा है तो 1 कॉल इग्नोर करो, 1 आध कॉल उठाओ, हाँ बोलो, तो फिर आप नॉर्मल कॉल पे कन्वर्सेशन करेंगे ना। अगर उसने किया हाँ बोलो, अरे यार सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाया, ऐसा वैसा, कोई बात नहीं, तो इससे क्या होगा, आप मिच्योरनेस दिखेगी, सामने वाले को लगेगा कि कितना मिच्योर, इसको फर्क नहीं पड़ा मेरे कॉल से, ये चीज होती है। ये किसी और, फिर उसके माइंड में क्वेश्चंस आने लग जाता है, वो पॉजिटिव होने लग जाता है, इसको मेरे कॉल से फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं उसको 1 दिन के बाद कॉल कर रहा हूँ, फिर वो खुद कंप्लेन करेगा, मैंने 1 दिन के बाद कॉल करा तो जो फर्क नहीं पड़ा, ये चीज होती है। लेकिन क्या होता है, अगर उसने 1 मिनट भी लेट कर दिया, आप तुरंत कंप्लेन करने लग जाते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे। इसीलिए जो स्टार्टिंग में ज्यादा कॉल करने वाला इंसान आज आपको कम कॉल कर रहा है, और आपको कम क्या अभी बिल्कुल कॉल नहीं करेगा आगे, वो पागल की तरह आपको कॉल करने लग जाएगा। अगर आप इन चीजों पे वापस रिएक्ट करना बंद कर दो, जैसा पहले थे वैसे रह जाओ, आप बिल्कुल रिएक्शन नहीं दोगे। कॉल कर रहा है करो, नहीं कर रहा है कोई बात नहीं। अगर उसने दिन में 4 कॉल किए तो 1-2 कॉल उठाओ, हाँ बोलो यार ऐसा वैसा काम में बिजी हो, आप भी ये बोलो मैं बिजी हूँ बाद में करता हूँ, और बाद में आपको करना नहीं। और अगर सामने वाले इंसान नहीं कर रहा है, फिर 1 आध बार आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर हर बार आप ही कॉल करोगे, आप ही मैसेजेस करोगे, तो फिर इसमें आप अपने वैल्यू गिरा दोगे, और फिर दिन में ज्यादा कॉल करने वाला इंसान आपको कहां से कॉल करेगा, आप मौका ही कहां दे रहे हो उसको कॉल करने का। तो थोड़ा सा पैनिकनेस अपने अंदर कम करो, थोड़ा सा आप पॉजिटिवनेस कम करो, उसके अंदर अपने आप पॉजिटिवनेस आ जाएगी। अगर आप कम कर दोगे, आपके पॉजिटिवनेस तो कम करो, आपके अंदर इतनी पॉजिटिवनेस भर के रखिए कि क्या है यार, सिंपल चीज आप समझो। आपकी तरफ से थोड़ा सा पैनिक कम करो, अपने आप को थोड़ा सा फोकस करो, खुद के ऊपर थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्क करो। सामने वाले इंसान के पीछे भाग के आप वैल्यू गेन नहीं कर सकते, फिर उससे कॉल नहीं ले सकते ज्यादा कॉल। एक सिंपल चीज है, आप खाली अपनी तरफ से कॉल मैसेज कम करो, रिएक्शन बंद कर दो। उसने कॉल नहीं किया कोई बात नहीं, नॉर्मल रिएक्ट। 2 दिन के बाद क्या नॉर्मल रिएक्ट, 3 दिन के बाद नॉर्मल रिएक्ट। आप बोलोगे यार ऐसे कैसे 3 दिन हो गए, वो किसी और से बात करा, अगर किसी और से बात करा आपको पता चल जाएगा, उसको बोल के रिलेशनशिप खत्म करो। लेकिन जहां तक आपको लग रहा है कि वो इंसान सच में आपको इग्नोर कर रहा है, इग्नोर मतलब वो जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम करते थे क्या जानबूझ के इग्नोर, उसको नहीं। क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को ज्यादा कॉल मैसेज या फिर ज्यादा रीच करते ना, तो उस इंसान से ध्यान हट जाता है। जब वो ज्यादा कॉल और पॉजिटिवनेस दिखाता था, मैंने उस बंदे को जो पूछा, उस बंदे ने मेरे को बोला बहुत कॉल करती थी सर, बहुत पैनिक होती थी और बहुत पॉजिटिवनेस होती थी, मैं बहुत इरिटेट होता, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। यही चीज होती है, जब कोई इंसान हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव होता है ना, हम उससे और ज्यादा दूर भागते हैं। ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, किसी को इतनी पॉजिटिवनेस पसंद नहीं। वही चीज आपके साथ हो रही है, वही चीज सामने वाला जो इंसान है, उस इंसान के लिए आप वैसे ही सिचुएशन वैसे ही कर रहे हो।
अगर सामने वाले इंसान के लिए आप ज्यादा सोचोगे ना तो फिर वो आपके बारे में सोचेगा नहीं, लेकिन जब आप उसके बारे में उससे कॉल किया नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल अपनी लाइफ में, तो उसको सोचने में मजबूर कर दोगे यार इसको मेरे कॉल मैसेज से फर्क नहीं पड़ता जैसे आपको फर्क पड़ रहा है कि ये पहले इतना कॉल करती तो अब नहीं करती, वैसे उसको फर्क पड़ेगा कि ये पहले इतना कॉल करता था, अभी मैं इसको कॉल मैसेज करूँ या ना करूँ उसको फर्क नहीं पड़ता, ये किसी और के पास नहीं चलेगा, ये पैनिक सिचुएशन। देखो अगर वो भी सच्चा है तो फिर वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो कैरेक्टरलेस है तो फिर वो कहाँ से पॉजिटिव होगा। मैंने जो चीजें समझाने की कोशिश की बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो प्लीज फिर से वीडियो देखना, थोड़ा मैंने खुल के नहीं बताया लेकिन आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।